इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इन्हें आग लगाने के लिए पेट्रोल बॉम्ब कौन दे रहा है? डर कौन फैला रहा है? और इसकी पनिशमेंट किसे मिलती है? तो इन 4 सालों में आप कोई कॉलेज की डिग्री ले लेते, वो शायद ज्यादा बेहतर होता 4 साल अग्निवीर बनने से। लेकिन इसे जॉब देना नहीं कहते हैं, फिर इसे मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। एक अच्छे सोल्जर बनाने के लिए कम से कम 7-8 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। 4 साल में क्या होगा? चार साल बाद अगर किसी जवान को अपना बंदोबस्त देखना होगा तो आप उससे उस लेवल की मोटिवेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक रेगुलर जवान में होती है। आर्मी में बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। चौथे साल में वो अपने बैचमेट को एक कंपटीशन समझेगा कि 25% में मेरा ही नंबर आ जाए। एक फुल्ली ट्रेंड जो कॉम्बैट रेडी सोल्जर्स होते हैं उनको 7 से 8 साल लग जाते हैं। आप 4 साल की ट्रेनिंग देके S-400 ऑपरेट नहीं करवा पाओगे उनसे। हालांकि लोग अभी भी फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, हर किसी को ये चीज पता है, तभी ये स्कीम आई है कि इंडिया जहां पे जॉब की इतनी दिक्कत है वहां 2 साल भी आप अगर कर दोगे तो लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसे जॉब देना नहीं कहते हैं, फिर इसे मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। आप कह रहे हो कि यहां से 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होगा, उसके रिज्यूमे में वेट होगा। देखिए आज से पहले जितने भी एसएससी से रिटायर होकर निकले हैं उनको कहां जॉब मिली है और कितनी जॉब मिल गई है। अपने आसपास आप देखेंगे तो वो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, किसी कंपनी में गार्ड बने हुए हैं। चलो इसके काउंटर में आप ये भी कह सकते हो कि एसएससी के कंपैरेटिवली अग्निवीर और ज्यादा यंग होंगे, इनके पास ज्यादा टाइम होगा दोबारा अपनी लाइफ शुरू करने के लिए। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर डिसिप्लिन से जॉब मिलती तो जो ये रिटायर एसएससी के जवान हैं इनको बैंक के बाहर एज अ गार्ड नहीं खड़ा होना पड़ता। कई रिटायर्ड सोल्जर्स ने यह भी कहा है कि एक अच्छे सोल्जर बनाने के लिए कम से कम 7-8 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। 4 साल में क्या होगा? रिटायर्ड जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि हिमालय जैसे रीजन में फाइट करना इतना आसान नहीं है। एक और रिटायर्ड जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल गलवान में फाइटिंग जो थी वो बहुत अनोखी थी। चाइनीज सोल्जर्स ने अलग अलग वेपन से हमला किया और इंडियन सोल्जर्स उनको काउंटर अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही कर पाए थे। अब देखिए अग्निपथ स्कीम आ चुकी है। 1,65,000 जो आर्मी मैन है उनकी शॉर्टेज ऑलरेडी थी। अग्निपथ स्कीम आ जाने से शॉर्टेज पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन शॉर्टेज पूरी नहीं होगी बल्कि आर्मी कम होगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अग्निपथ स्कीम में 46,000 भर्ती आई हैं। अब आप 46,000 का 25% लगाएं, लगभग 12,000 के करीब होगा। 11,500 होता है, आप 12,000 मान लो, यानी कि 12,000 के करीब एंट्री होगी आर्मी में। जो पहले 60,000 हर साल होती थी अब 12,000 होंगी। और ये जो मैथ्स है ये ऐसा नहीं है कि जिसने स्कीम बनाई है उसको पता नहीं थी, उसको बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन जब आर्मी में मैन पावर कम करना ही टारगेट है तो दिक्कत किस बात की है। ऐसा कर करके 10 से 15 साल में कम मैन पावर, ज्यादा वेपन और बिना पेंशन वाली आर्मी खड़ी हो जाएगी। अगर यही चीज डायरेक्ट की जाती तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती। क्या ये एक्सपीरियंस आपको सही में मदद करेगा एक नई जॉब देने में? अगर आप कोई टेक्निकल जॉब के पीछे जाते, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको जॉब लेनी थी, तो इन 4 सालों में आप कोई कॉलेज की डिग्री ले लेते, वो शायद ज्यादा बेहतर होता 4 साल अग्निवीर बनने से। 4 साल खत्म होने के बाद अग्निवीर को एक्चुअली में ज्यादा मुश्किल होगी एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त, क्योंकि वो 12th पास 18 साल के लोगों से कंपीट कर रहे होंगे। और क्योंकि ये स्कीम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है, तो लोगों के अंदर डर ये है कि इन 4 सालों के बाद हमें कोई ऐसी बड़ी स्किल्स नहीं मिलेंगी सीखने को जिससे कि हमें कोई और नौकरी मिल पाए। इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल आप आज के दिन भी देख सकते हैं। आज के दिन ज्यादातर नॉन कमीशन्ड सोल्जर्स जो रिटायर होते हैं 38 साल 40 साल की उम्र पर, उन्हें किस तरीके की नौकरी मिलती है? मोस्टली उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। किसी एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन ली। कोई इतनी अच्छी वेल पेड पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलती। एक जो गवर्नमेंट का चपरासी होता है उसका भी जो रिटायरमेंट प्लान है वो अग्निवीरों से ज्यादा अच्छा है। रेगुलर भर्ती जो होती है अगर उसके साथ साथ ये उसके पैरेलल में स्कीम आई होती तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता हर किसी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए कई महीने पहले से इस स्कीम के बारे में बात हो रही है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि जैसे ये पॉलिसी आएगी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि पहले जो भर्तियां हो रही थी उसके साथ साथ ये स्कीम चलेगी या फिर ये अलग से चलेगी। लेकिन पूरी मीडिया ब्रीफिंग में जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, पूरी मीडिया ब्रीफिंग में इस क्वेश्चन से बचा गया, इसका जिक्र तक नहीं हुआ। जबकि एक दिन पहले यह जरूर बता दिया गया कि 18 महीने में 10 लाख जॉब्स मिलेंगी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं अग्निपथ स्कीम और बाकी जॉब्स ओपनिंग में। इतनी समझ है इनमें, एक दिन पहले ही बता दी ये चीज। लेकिन आप 100 बार इनके स्पोक्स पर्सन से पूछ लो कि पुरानी भर्ती जो थी वो एज इट इज चलती रहेंगी, ये जो अग्निपथ स्कीम है ये पैरेलल में आई है, आपको गोलमोल जवाब मिलेंगे। आधे लोग अभी भी ये समझते हैं कि पैरेलल में आई है, जो पुरानी भर्ती वो एज इट इज चलती रहेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक भर्ती रैली होती है जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, काफी टफ होता है वो। उस भर्ती रैली के लिए गांव में लड़के 4-4 साल तक दौड़ते हैं, रोज मेहनत करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैकडी में काम करने वाला लड़का भाग रहा था रात में, वो उसी भर्ती के लिए दौड़ रहा था जो पिछले 2 साल से बंद है। और अब ये अग्निपथ आने के बाद वो भर्ती सिर्फ 4 साल की बची है। लोग 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं, सिर्फ 4 साल आर्मी में रहने के लिए नहीं करते हैं वो।
ये जो 30 से 40 लाख लोग रोज दिन रात ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 साल का वेट कर रहे थे कि ओपनिंग आएगी तो उनकी भर्ती होगी, ये उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप सोच के देखिए एक बार, ये जो अग्निपथ स्कीम के जो बेनिफिट है, ये सरकार पहले जो रिक्रूटमेंट करती थी उसमें कुछ चेंजेस करके भी कर सकती थी, और ये जो यंगस्टर को डिसिप्लिन में लाना और एम्प्लॉयबल बनाने वाली बात है, ये चीज़ तो एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी में भी करी जा सकती थी, इंप्लीमेंट किया जा सकता था इसको, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब अगर दूसरे देशों में आप देखोगे तो आपको सिमिलर सी चीजें देखने को मिलेंगी। अमेरिका में भी एक सिमिलर सी स्कीम चलती है यूएस आर्मी के लिए, लेकिन नतीजा पता है क्या है? आज के दिन अमेरिका में कम से कम 11% जो होमलेस पॉपुलेशन है वो आर्मी वेटरन्स की है। अमेरिका में एक आर्मी वेटरन के ज्यादा चांसेस हैं अनएम्प्लॉयड बनने के एज कंपेयर टू अ नॉर्मल अमेरिकन, और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है क्योंकि अमेरिका का पेंशन सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, उनके लिए पेंशन लेना मुश्किल हो जाता है, और यूएस गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 30 से 40 हजार जो अग्निवीर हैं वेपन में ट्रेंड होंगे, जब चौथे साल में रिजेक्ट होकर सोसाइटी में वापस आएंगे तो गलत एक्टिविटी करेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदमी अगर एक दिन के लिए भी आर्मी की ट्रेनिंग में जाता है या आर्मी में जाने की भी सोचता है तो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये सब बेकार की बात है। हो सकता है कि अपनी 4 साल की ड्यूटी के बाद ये यंग सोल्जर्स इलीगल क्राइम्स करना स्टार्ट कर दे और मर्सनरीज बन जाए। मर्सनरीज मतलब वो लोग जो दूसरे देशों में पैसे के लिए फाइट करते हैं। जैसे कई सीरियन रिटायर्ड सोल्जर्स रशिया, यूक्रेन, लिबिया और अजरबैजान जैसे देशों में मर्सनरीज की तरह काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनफैक्ट रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स होते हैं। एक और उदाहरण है शाहबेग सिंह का, जो एक कमीशन इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेन भी किया था, पर उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। आपको पता है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? 1984 में उन्होंने कई खालिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेन किया इंडियन आर्मी को एक सबक सिखाने के लिए। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो लोग दंगे कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका कभी जिंदगी में आर्मी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि तैयारी तो इन लोगों ने कुछ करी नहीं थी, बस ये स्कीम का नाम सुना और दंगे करने आ गए। जिन लोगों में देश के लिए जज्बा है, जिन्होंने सच में मेहनत करी एग्जाम के लिए, वो देश की प्रॉपर्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी भी इस अग्निपथ के एग्जाम के लिए वो लोग जाएंगे और एग्जाम देंगे और निकालेंगे भी। 4 साल की जगह आप 2 साल भी कर दोगे तो भी वो लोग जाके एग्जाम देके आएंगे। और लॉजिकली भी आप सोचो, ये जो ट्रेन आप जला रहे हो, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी आप जो डैमेज कर रहे हो, ये कोई नेता अपने घर से पूरा नहीं करेगा। ये जो नुकसान हो रहा है ये आपका और हमारा ही हो रहा है। देखिए कोई भी अथॉरिटी हो उसको डर लगता है पीसफुल प्रोटेस्ट से। जब आप कोई वॉयलेंस करते हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, ये एक मौका मिल जाता है अथॉरिटी को सबको एक तराजू में तोल के मारने का और पीटने का। कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो उसको मार के भगा दो। देखिए पीसफुल तरीके से आप अपनी बात रखो। अगर पीसफुल तरीके से आप अपनी बात रख रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अपोजिशन बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है। आप उनसे जाइए, उनको अपनी शिकायत करिए, वो आपकी मदद करेंगे। अपोजिशन के पास वैसे ही साल 6 महीने में 1-2 मौके आते हैं, उनकी पावर का यूज करिए और पीसफुली अपनी बात रखिए। एक चीज यहां पर कहने वाली है कि चाहे आप कितना भी इस स्कीम को नापसंद करते हो, चाहे आप इसके खिलाफ कितना भी प्रोटेस्ट करना चाहो, वायलेंस कभी कोई आंसर नहीं होता। बिहार में कम से कम 12 ट्रेन को जला दिया जा चुका है, 200 से ज्यादा कैंसिल हो चुकी हैं, एक स्टेशन को भी लूटा जा चुका है, कई बीजेपी लीडर्स के घरों पर तक आग लगाई गई है। जो लोग यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लग रहे हैं, ट्रेनों पर आग लगा रहे हैं, बसों को जलाने लग रहे हैं, क्या सही में ये एक सोल्यूशन है? अगर इनका सही में सपना था देश को सर्व करना आर्मी ज्वाइन करके, क्या इस तरीके से देश को सर्व किया जाता है? किसी ने सच ही कहा है, जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है। कंसर्न्स रेज करना एक तरफ, लेकिन जो लोग झूठ फैला रहे हैं, लोगों को वायलेंस करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेना जरूरी है। सवाल यह है कि बिहार में 700 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट हुई, हजारों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इन्हें आग लगाने के लिए पेट्रोल बॉम्ब कौन दे रहा है? डर कौन फैला रहा है? और इसकी पनिशमेंट किसे मिलती है? आम आदमी को, रेलवेज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोस्ट पर लोग ऐसे भद्दे कमेंट्स करते हैं तो देखकर बुरा लगता है। साथ ही साथ ये भी देखकर बुरा लगता है कि आजकल कोई भी स्कीम हो, गवर्नमेंट की तरफ से उसका कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं होता। किसी भी नए स्कीम को या रिफॉर्म को उठाकर ये कहा जा सकता है कि प्लान तो सही है लेकिन एग्जीक्यूशन का पता नहीं। ये बात कब चेंज होगी? भारत एक काफी बड़ा देश है जहां पर कोई भी झट से लिया गया डिसीजन फेल हो सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो डिसीजन गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका टाइमिंग गलत। हमें झटके से नहीं, लोगों का विश्वास जीतकर कदम उठाने की जरूरत है। 700 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में जाने से क्या फायदा? थोड़ी समझ से, थोड़ी सूझबूझ से सारे प्लान्स लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। उनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को कन्विंस करना इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक के बाद एक ऐसे प्रोटेस्ट होते ही रहेंगे और देश जलता ही रहेगा।